लोकतंत्र का तकाजा है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर सत्ता में बैठी पार्टी के नेता ही सवाल उठाने लगे और वो भी एक दो नहीं, थोक के भाव में, तो आप क्या कहेंगे? यूपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी के अपने विधायक सरकार, पुलिस और प्रशासन पर दनादन सवाल दाग रहे हैं। मैं जानता हूं अधिकारियों के पास बहुत काम होता है, लेकिन उन कामों का एक हिस्सा जनप्रतिनिधियों को सुनना भी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके और नागरिकों के बीच में पुल का काम करता है और संवैधानिक रूप से उन्हें मुझे सुनना पड़ेगा। ये है गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल। लखीमपुर खीरी में एक हत्या के मामले में एक्शन ना होने पर यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और यूपी के डीजीपी को फोन किया। जवाब नहीं मिला तो ट्विटर पर यह सवाल दागा। 5 बार अवनीश अवस्थी और डीजीपी को फोन कर चुका और उन्हें मैसेज भी कर चुका, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है। जब बड़े पुलिस अधिकारियों की यह मानसिकता है तो स्वाभाविक रूप से नीचे की अधिकारी की तो। हमने इनसे पूछा तो सुनिए ये जवाब दिया। मैंने लिखा है तो मैं उनको बताऊंगा नहीं क्या आपकी ड्यूटी क्या है। एक अधिकारी चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो प्रदेश का मुख्य सचिव है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और अधिकारी क्यों, मंत्रियों को, हम लोग मंत्रियों को फोन करते हैं, मंत्री तो 1 सेकंड में लाइन में आ जाते हैं। अगर हमारा पॉलिटिकल बॉस लाइन में आ सकता है तो ये अधिकारी क्या उनसे बड़े हैं? अब पता चला है कि आखिर डीजीपी ने अग्रवाल साहब को फोन कर लिया है। अब चलिए बागपत। बीजेपी के बागपत से विधायक योगेश धामा ने तो आरोप लगाया है कि बागपत पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या के मामले में उन्होंने अपनी ही सरकार की पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगा दिया। और अब इन्हें देखिए। आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। 12 अगस्त को इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी ने अपनी व्यथा सुनाई। आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ हाथापाई कर दी। ये मामला इतना बढ़ा कि अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोई भी पुलिस अपराधी इस थाने में नहीं रहेगा। हरदोई में गोपा मऊ विधानसभा सीट से विधायक श्याम प्रकाश ने इसी पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा भी दिन आएगा, एक दरोगा एमएलए से तू तेरे तुझको कह करके हाथ पैर भी तोड़ेगा। योगी जी विधायकों पर कुछ तो कृपा कीजिए। अब इस मामले में गाज पुलिस वालों पर गिर चुकी है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और एसपी ग्रामीण का तबादला कर दिया गया। हालांकि बाद में एक वीडियो भी सामने आया जिसको देखकर पता चलता है कि राजकुमार सहयोगी ने भी मारपीट की थी। आपने मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे तो आप हमारे साथ नहीं बदतमीजी करोगे, नहीं हमारी जनता का बदतमीजी करोगे। आप एक बात बताइए, बताओ नहीं होगा तो मारोगे आप? आप मारोगे? नहीं हमने तो नहीं, तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं आपने शुरुआत की। राज्य में ब्राह्मण ठाकुरों की सियासत भी गर्मा रही है। सुल्तानपुर के लंबुआ सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी ही सरकार, जी हां, अपनी ही सरकार से पूछा है कि पिछले 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई और इन हत्याओं को अंजाम देने वाले कितने लोग पकड़े गए। ब्राह्मण बनाम ठाकुर के दंगल में बीजेपी के बाहर के नेता भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से हिरासत में लिए गए ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ब्राह्मणों के पीछे पड़ी है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणों को एकदम सफाया करना चाहती है सरकार और केंद्र सरकार को, भाजपा की सरकार को कमजोर करना चाह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। हवा से, पानी से, बिजली से, करंट से, एक्सीडेंट से, अपराधी से, कहीं से भी जो मुख्यमंत्री चाहेंगे कभी भी हमारी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार करा सके। ये सब देखकर तो एक ही बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच ऑल इज नॉट वेल।